आदेशम। यदि हम बात करें नशे के छुड़वाने के लिए या नशे से हटकर उससे कुछ ऊंची ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए या ऐसा साधन प्राप्त हो जाए जो हम इस नशे से छूट जाएं और उस साधन की ओर प्रेरित हों, तो इससे सबसे अच्छा साधन है योग। योग एक ऐसा माध्यम है जो आपको स्वयं की ओर ले जाता है। यदि हम योगा की बात करें तो योग का जो प्रारंभिक आयाम है या प्रथम चरण है, जैसे यम और नियम, ये योगा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप अपने शरीर की क्रियाओं का या अपने शरीर के जो शरीर की शुद्धियों का या जो आपके अंदर जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उनको स्वस्थ और सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए या उनकी सफाई का जो तरीका है वह योगा है। इसमें आप प्राणायाम और कई प्रकार के आसन हैं, क्रियाएं हैं जो आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं, जैसे कि भ्रामरी आसन, प्राणायाम, या आप कह सकते हैं कि नाड़ी शोधन जो और सट कर्म जो हैं आपके, ये सब नाड़ियों को शोधन करने के लिए हैं। किंतु जब हम योग की ओर आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप यम और नियम के साथ करें, नहीं। यदि आप स्वस्थ हैं और योगा करते हैं या आप व्यायाम भी करते हैं तो आपकी जो नाड़ियां हैं वो स्वस्थ या सही तरीके से सुचारू रूप से काम कर रही होंगी, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, तो आप योग की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे में योग में आप इस क्रिया को यह कह सकते हैं कि एक ऐसा आसन जिसमें आप बैठने में सुगमता महसूस, या आसन में ऐसे आसन जो आपके लिए कह सकते हैं जिसमें आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, ऐसे आसन को कर सकते हैं। और ध्यान की प्रक्रिया में, अर्थात आंखें बंद कर करके स्वयं के विचारों को विचार कर, जो भी आपकी विषय वस्तु है, चाहे आप विद्यार्थी हैं तो आपका जो विषय है उस क्षेत्र की ओर विचार को विचार करके, और संपूर्ण जितने भी आपके विचार जो बाहर की तरफ भाग रहे हैं उनको देखते हुए उन विचारों को देखिए, स्वयं को देखिए, और उन विचारों को देखते हुए उन विचारों को एक दिशा में, जैसे सभी नदियां आकर के समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार आप सभी विचारों को एक विचार की ओर ले जाएं और उसको अंत में ऐसे जगह ले जाएं जो आपका या अपना जो आपकी विषय वस्तु है उसकी ओर उसका मूल कर दें। तो आप उस विषय वस्तु और उस जिस माध्यम के द्वारा आप आगे बढ़ रहे हैं वह माध्यम आपका सुदृढ़ होगा और आप उस स्थान पर पहुंचेंगे जो आपके योग्य है, या जिस स्थान पे आप पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, आपको अवश्य उस विषय वस्तु तक पहुंचने में सफलता मिलेगी। बस आपको प्रेरित होना है थोड़ा योग की ओर, ध्यान की ओर, साधना की ओर। इसके लिए मात्र आप 5 से 10 मिनट शुरुआत में दे सकते हैं या 15 मिनट दे सकते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। और इसका सही समय है सुबह, दोपहर और शाम। यदि सुबह, दोपहर और शाम नहीं कर सकते हैं तो सुबह शाम ही आप कर सकते हैं। सुबह 5:30 से 7:30 के मध्य और शाम को 5:30 से 7:30 के मध्य आप कर सकते हैं। या इससे यदि जब आप धीरे धीरे करके इसमें सुदृढ़ता ला लेंगे तो आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप तब इसमें पूर्णतः निपुण हो जाएंगे और सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध का अर्थ ये नहीं है कि सिद्धियां प्राप्त कर लेना, नहीं। सिद्ध का अर्थ है कि वो उस अवस्था को आप कभी भी कहीं भी प्रयोग में ला सकते हैं और अपने आप को शांत चित्त मन द्वारा कहीं पे भी व्यवस्थित कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके कार्य के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आप आलस्य और निंद्रा से दूर रहेंगे। जो आपकी 6-7 घंटे की निंद्रा है वह कम हो करके 3-4 घंटे की मात्र रह जाएगी, और इतने में ही आप पूर्णतः स्वस्थ और अपने आप को स्फूर्तिदायक और एकदम फ्रेश महसूस करेंगे, एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे। और आपकी जो निंद्रा की क्वालिटी है, अर्थात निंद्रा की जो बेहतरीन निंद्रा है, उसको आप एहसास या अनुभव कर सकते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार का आसन लगाएं सोने के लिए, सबसे सुयोग्य आसन। इसके अतिरिक्त आप बाईं करवट लेकर भी सो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दिल है वह बाईं तरफ होता है और जो उसके रक्त जो नलिकाएं हैं वह अधिक क्रिया करे और आपका भोजन भी जो सुगमता से पच जाए, तो इसके लिए आप बाईं करवट सो सकते हैं। इस प्रकार
आप सो सकते हैं, या हल्का सा तकिया, छोटा तकिया रख के सो सकते हैं आप। लेकिन आप यदि ध्यान में बैठें और ध्यान के उपरांत आप विश्राम के लिए जाएं, तो आपकी निंद्रा की क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी और क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी। अर्थात आपकी जो निंद्रा है वह अधिक बढ़िया हो जाएगी और जो आपका समय है वह कम लगेगा। इसमें आप बेहतरीन महसूस करेंगे। तो यदि आप जैसे आप किसी अन्य क्षेत्र में हैं, चाहे सरकारी नौकरी में है या किसी राजनीतिक क्षेत्र में है या किसी अन्य क्षेत्र में भी हैं, तो आप अपने विचारों के, जब आप ध्यान में बैठें तो अपने विचारों को उस विषय वस्तु की ओर रखें। यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो अपने विचारों को सामने वाले के सामने रखें और अपने आप को उस वस्तु विशेष या व्यक्ति के विशेष के स्थान पर रखें और तब सोचिए। आपका जो विचार होगा वह ऐसे बढ़िया तरीके से सही दिशा में जाएगा और आपको और अधिक बढ़ोतरी करेगा, आपके उस माध्यम में आपके आधार को सुदृढ़ करेगा और आपको सही दिशा में प्रेरित करेगा। तो इसके लिए आप एक आसन और थोड़ा ध्यान की प्रक्रिया और उसके बाद आप अपने विचारों को विचारिए और सही दिशा में ले जाइए। तो आपका नशा जो है, नशे के की जगह ये नशा जो है, आपका ध्यान जो नशा है, धीरे धीरे करके आपको पकड़ेगा और आप कभी भी कहीं भी आप इस ध्यान को फिर लगा सकते हैं। आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, अलग ही एहसास होगा और आप योग की तरफ बढ़ेंगे। तो यह मेरा निजी अनुभव है, क्योंकि मैं स्वयं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा कि मैंने किस प्रकार अपने आप को चाय से और कॉफ़ी से दूर किया, लेकिन जब मैं दोबारा उसको ग्रहण किया तो इसका मेरे शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ा और मैं पूरे दिन काम नहीं कर पाया। और फिर मैंने जब ध्यान में बैठा तो मेरा ध्यान विचलित हुआ, लेकिन कुछ देर तक। उसके बाद मैं सामान्य अवस्था में आ गया और फिर मैंने उस चीज़ से बिल्कुल हटकर बिल्कुल दूर हो गया एकदम। धन्यवाद।